दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th का 10वीं कक्षा का इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे पहला चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। तो इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई होता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ठीक है, यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। किसको? तुर्की को। तो क्या नंबर ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन है तुर्की। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तुर्की इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर प्रश्न में। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है जो, तो बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न क्या है यह देखिए। काबुल कौन था? किसके बारे में बताना है? काबुल के बारे में बताना है कि काबुल कौन था। तो बच्चों काबुल सार्डिनिया यानी सार्डिनिया पिडमार्ग का प्रधानमंत्री था। ठीक है, पिडमार्ग का कौन सी था? प्रधानमंत्री था, यानी ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? सार्डिनिया पिडमार्ट। ठीक है, पिडमार्ट का प्रधानमंत्री, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए तीसरा नंबर प्रश्न में। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है यह देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है जो, मारियान किस देश के राष्ट्रपति का प्रतीक है? प्रतीक थी। ठीक है, मारियान किस देश के राष्ट्रपति की प्रतीक थी? ठीक है, तो किस देश की? फ्रांस की। कौन सा देश के? फ्रांस के। तो फ्रांस इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आइए चौथा नंबर प्रश्न में। चौथा नंबर प्रश्न क्या है जो, देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है जो, चौथा नंबर प्रश्न है यंग यूरोप की स्थापना संस्थापक कौन था? ठीक है, यंग यूरोप की संस्थापक कौन था? तो बच्चों यंग यूरोप के संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेजनी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चौथा नंबर पांचवा नंबर प्रश्न में। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न तो हो गया। अब आइए पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोलता है जो, कार्बोनरी है। ठीक है, क्या बोला है? कार्बोनरी है, यानी कार्बोनरी कौन था? तो बच्चों कार्बोनरी इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था। क्या था? इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था, यानी क्या नंबर ऑप्शन? यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए छठा नंबर प्रश्न में। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न क्या है जो, यह देखिए छठा नंबर प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ठीक है, 1830 में जो क्रांति हुआ था, ठीक है, कहाँ पर? फ्रांस में। उसके बाद शासन शासन स्थापित हुआ। कौन सा शासन स्थापित हुआ? तो बच्चों निरंकुश राजतंत्र के शासन हुआ था। किसका? निरंकुश राजतंत्र, यानी इसका उत्तर क्या है? निरंकुश राजतंत्र, यानी ए नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आइए सातवां नंबर प्रश्न में। सातवां नंबर प्रश्न क्या बोलता है यह देखिए। सातवां नंबर प्रश्न क्या है जो, सातवां नंबर प्रश्न है यूरोप सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? ठीक है, यूरोप सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो बच्चों यूरोप सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। ठीक है, यानी डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कैवा नंबर प्रश्न में? आठवां नंबर प्रश्न में। आठवां नंबर प्रश्न देखिए। आठवां नंबर प्रश्न क्या बोलता है जो, आठवां नंबर प्रश्न है यंग इटली की स्थापना कब हुई? ठीक है, किसके बारे में बताना है? यंग इटली के स्थापना के बारे में बताना है। तो यंग इटली का स्थापना 1831 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1831 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1831 हो जाएगा, यानी ए क्या नंबर? बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नौवां नंबर प्रश्न में। नौवां नंबर प्रश्न क्या बोलता है यह देखिए। नौवां नंबर प्रश्न है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो बच्चों एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। कब? 1707 में। तो ए क्या नंबर ऑप्शन है देखिए, तो बी नंबर ऑप्शन है 1707। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए 10वां नंबर प्रश्न में। 10वां नंबर प्रश्न क्या है जो, तो 10वां नंबर प्रश्न है
इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यानी इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो बच्चों इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। तो मेजनी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 11वां नंबर प्रश्न में। 11वां नंबर प्रश्न का बोलता है जो 11वां नंबर प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यानी कौन क्या क्वेश्चन है, यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो बच्चों यंग इटली के स्थापना कौन किया था? तो जिउसेppe मैत्सिनी ने किया था। क्या कौन किया था? जिउसेppe मैत्सिनी ने किया था। यानी इसका जिउसेppe मैत्सिनी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 12वां नंबर प्रश्न में। 12वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, सेडाव के युद्ध में किसकी पराजय हुई? यानी सेडाव के जो युद्ध था उसमें किसकी पराजय हुआ था? तो सेडाव के युद्ध में किसके पराजय हुआ? ऑस्ट्रेलिया का पराजय हुआ था। किसके पराजय हुआ था बच्चों? ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया इसका उत्तर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 13 नंबर प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न क्या बोलता है जो 13 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस राष्ट्रीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो कौन सा शासन का स्थापना किया था? कौन सा क्लब का स्थापना किया था? तो टीपू सुल्तान का। किसका? टीपू सुल्तान का था। टीपू सुल्तान इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या नंबर ऑप्शन देखिए, क्या नंबर ऑप्शन है? टीपू सुल्तान। अरे इसका टीपू सुल्तान इसका है। क्या नंबर ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन इसका टीपू सुल्तान उसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 14 नंबर प्रश्न में। 14 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 14 नंबर प्रश्न है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, 1789, ठीक है, यानी 789 की क्रांति हुआ था। उस समय फ्रांस के राजा, सम्राट का मतलब क्या होता है? राजा। कौन था? तो उस समय राजा लुई कौन था? लुई 16वां था। ठीक है, लुई 16वां। तो लुई 16वां इसका उत्तर हो जाएगा। एक्स का मतलब 10 होता है, अभी का मतलब 5 आई तो कितना हो गया? 16वां लिखा हुआ है। ठीक है, यानी 16वां था। क्या नंबर ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन है सही। तो ए नंबर ऑप्शन सही मार देंगे। ठीक है, अब आइए 15 नंबर प्रश्न में। 15 नंबर प्रश्न का है जो, तो बच्चों 15 नंबर प्रश्न देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? तो किस युद्ध के बाद? तो सेडान के युद्ध के बाद। कौन सा युद्ध के बाद? सेडान का युद्ध के बाद। तो सेडान इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आइए 16 नंबर प्रश्न में। ठीक है, तो अब देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है जो, तो बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। यानी फ्रांस के क्रांति हुआ था उसको क्या कारण था? तो उसके कारण था निरंकुश शासन। क्या था बच्चों? निरंकुश शासन। तो निरंकुश शासन इसका उत्तर हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? यह देखिए 17 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। यानी फ्रांस में जो महिला था उसको मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो बच्चों कब प्राप्त हुआ था? 1945 में प्राप्त हुआ था। कब? 1945। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1945, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आइए 18 नंबर प्रश्न में। 18 नंबर प्रश्न क्या है जो, 18 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? यानी नेपोलियन था जो जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो बच्चों कौन सा संघ के? राइन संघ का स्थापना किया था। कौन सा संघ के? राइन संघ के। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राइन संघ। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 19 नंबर प्रश्न में। 19 नंबर प्रश्न क्या बोलता है?
यह देखिए। तो बच्चों 19 नंबर प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो बच्चों मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। कौन चीज से था, कार्बोनरी से था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बोनरी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आज का लास्ट प्रश्न यानी 20वां नंबर प्रश्न में अंतिम प्रश्न क्या बोलता है जो। ठीक है, 20वां नंबर प्रश्न क्या है, यह देखिए। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था, यानी नेपोलियन बोनापार्ट था जो फ्रांस का सम्राट कब बना था। तो बच्चों कब बना था, 1804 ईस्वी में बना था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1804 हो जाएगा। ठीक है, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय।